जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आइए प्यारो, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो राजा। आप जो महान हैं, अद्वैत हैं, सामर्थी हैं खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के लिए, जिसके खातिर आज भी संसार में हम जीवित हैं, स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और आपकी आराधना के लिए बैठे हैं प्रभु जी। हमने जो कुछ आपसे मांगा खुदावन, आपने हमें दिया है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत वचन की ओर जब हम जाते हैं, आप सहायता करें, मदद करें खुदावन। आपका वचन जो ज्योति के समान है, बाइबल बताती है कि जब वचन खुलता है उससे प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। खुदावन, आज का संदेश, आज का वचन हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण बन सके। हम में से प्रत्येक के जीवन में आप कार्य करें, हर एक को सुनने वाला कान दें, ग्रहण करने वाला मन दें और चलने वाला जीवन दें प्रभु जी। ये वचन व्यर्थ न होने पाए, परंतु हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं चाहूंगा जो भी वचन पढ़ेंगे, कृपया आप लोग माइक में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जागृत हैं? पीछे वाले एक्टिव रहेंगे, सब लोग मुस्कुराते रहेंगे। जो भी वचन आपको अच्छा लगे बोलेंगे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग निकालेंगे प्यारो पहला शमूएल की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 16वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय, उसका 16वां वचन। वह फलिश्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत आज से आशीष प्रदान करे, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्यारो, आज की सुबह जब इस भाग को हमने वचन में से पढ़ा है, यहां पर हम पाते हैं प्यारो, यह वचन किसके बारे में लिखा है? गोलियत के बारे में लिखा है, उस पलिश्ती के बारे में लिखा हुआ है और प्रभु के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। उनके बीच में एक लड़ाई चल रही है, उनके बीच में एक द्वंद्व चल रहा है और गोलियत के बारे में लिखा है कि वो क्या करता है। पढ़िए। वह पलिश्ती तो वह फलिश्ती 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। देखिए, प्रभु का वचन कहता है वो पलिश्ती सुबह और शाम कितने दिन तक? 40 दिन तक क्या करता था? वो जाकर के सामने खड़ा हुआ करता था। प्यारो, यहां पर एक शब्द लिखा है, खड़ा हुआ करता था। ये जो अलग अलग ट्रांसलेशन में, अलग अलग अनुवादों में, अलग अलग भाषाओं में अगर पढ़ा जाए, क्योंकि प्यारो हिंदी में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एकदम सिंपल लिखा गया है, परंतु अलग अलग भाषाओं में अगर पढ़ा जाए तो वहां पर जो लिखा है ना, सामने जाकर 40 दिन तक सुबह और शाम ये गोलियत, ये पलिश्ती खड़ा हुआ करता था, उसका मतलब वहां पर लिखा हुआ है, कई अनुवादों में और कई भाषाओं में लिखा हुआ है। हिंदी में ये नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा है कि सामने जाकर वो क्या करता था? खड़ा होता था। लेकिन बाकी चीजों में, बहुत सारे भाषाओं में लिखा है वो सामने जाकर अपने आप को क्या करता था? दिखाता था। हालेलुया। अपने आप को जा करके प्रभु के लोगों के सामने
40 दिन तक सुबह और शाम अपने आप को उनको दिखाया करता था। क्या दिखाता था? कि मेरा दिल डॉल कितना है, मेरा कद कितना है, मेरी सामर्थ्य कितनी है। कोई है जो मेरे सामने आकर लड़ सकता है, कोई है जो मेरे सामने ललकार सकता है, कोई है जो मुझे जीत सकता है। आज की सुबह मैं इसी बात की चर्चा करूंगा प्यारो। अपने को, अपने आप को दिखाना। हमें किसके सामने अपने आप को दिखाना है? अपने आप को किसके सामने प्रकट करना है? लिखा है गोलियत के बारे में, वो प्रभु के लोगों के सामने जाकर खड़ा होकर 40 दिन तक उनको वो चिढ़ाता रहा। अपने दिल डोल को, अपने सामर्थ्य को, अपने वैभव को और अपने ताकत को, अपनी पावर को वो उनको दिखाता रहा और उनको ललकारता रहा। हम किसके सामने अपने आप को शो करते हैं? शो योर सेल्फ। हम अपने आप को किसको दिखाते हैं? हमें भी कुछ खासियत होती है, हम में भी कुछ विशेषताएं होती प्यारो। गोलियत के समान हम किसके सामने अपने आप को शो करते हैं? हम किसके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं? निकालेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय, उसका 15 वचन क्या कहता है। रोमियो 2 का 15 पढ़ेंगे। वे व्यवस्था की बातें और अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। देखिए प्रभु का वचन कहता है प्यारो, यह वचन कहता है, बाइबल बताती है कि यह वचन को क्या करते थे? अपने हृदयों में लिखी हुई वे व्यवस्था की बातें हाँ? अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। हाँ, अपने अपने हृदय में लिखी हुई क्या करते हैं? दिखाते हैं। ये कौन है? ये लोग ढोंग करने वाले हैं। ये लोग कौन है? ये दिखावा करने वाले लोग हैं। ये बता रहे हैं कि वचन कहां? हमारे दिल में लिखा हुआ है, हमारे हृदय में लिखा हुआ है। और अपने आप को क्या करते थे? वो दिखाते थे। अपने आप को धर्मी बताते थे, अपने आप को औरों से ज्यादा बेहतर बताते थे। प्रभु का वचन कहता है प्यारो, आपको भी वचन मालूम होगा, आपको भी वचन का ज्ञान होगा, परंतु आप अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं? आप क्या शो करते हैं? हालेलुया। पढ़ेंगे यशायाह उसका 65 उसका 1। यशायाह 65 का 1। जो मुझको पूछते भी ना थे, हाँ? वे मेरे खोजी हैं। हाँ? जो मुझे ढूंढते भी ना थे, हाँ? उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, हाँ? उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, केवल मनुष्य नहीं दिखाता, परंतु परमेश्वर भी दिखाता है। क्या? अपना पराक्रम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे नहीं जानते थे, जो मुझे पहचानते नहीं थे, जो मुझे पूछते नहीं थे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उनके सामने मैंने अपने पराक्रम को, अपनी सामर्थ्य को दिखाया है। हालेलुया। हम क्या दिखाते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति होने पाए। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंत की स्तुति होने पाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्यारो याद रखना, आप क्या दिखाते हैं, आप क्या शो करते हैं, आप क्या प्रकट करते हैं। प्यारो अगर परमेश्वर दिखाना चालू करे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करे, प्यारो हमारी सामर्थ्य, हमारा जो खासियत है, हमारी विशेषताएं कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए।
तूने हाँ, यह- बस 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 यहां लिखा हुआ है, क्या करती रहती है परमेश्वर की, हाँ? यहोवा की दृष्टि यहोवा की दृष्टि क्या होती है? सारी पृथ्वी पर सारी पृथ्वी पर क्या करती रहती है? फिरती रहती फिरती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की दृष्टि चारों ओर पृथ्वी पर क्या करती रहती है? फिरती रहती है, घूमती रहती है। और क्या करने के लिए? ताकि वो क्या करे? कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ, उनकी सहायता में हाँ, वह अपनी सामर्थ्य वो दिखाए। उनकी सहायता में अपनी क्या करे? सामर्थ्य को दिखाए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने आप को प्रकट करना, अपने आप को शो करना, अपने आप को दिखाना। प्यारो, हम किसके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं? याद रखना, हम तो केवल अपनी बड़ाई के लिए, हम तो केवल अपनी तारीफ के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी के चारों ओर निगाहें फिरती रहती हैं, ताकि वो क्या करे? ओ हालेलुया, उनको आशीष करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 9वां अध्याय 15 और 16 वचन। निर्गमन 9 अध्याय 15 और 16 वचन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारे पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीछे वाले सुन रहे हैं? वचन कहता है, ये किसके बारे में लिखा है? फिरौन के बारे में। परमेश्वर फिरौन के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अरे परमेश्वर अगर नाश करना चाहता ना फिरौन, तो तुझे कब का नाश कर देता। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नाश इसलिए नहीं करता ताकि मैं क्या करूं? तुझे जीवित इसलिए रखा है। याद रखना, आज बहुत से लोग जो प्रभु के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ताकतें काम कर रही हैं। लेकिन याद रखना, प्रभु चाहे ना तो एक बार में कहानी खत्म कर सकता है। लेकिन वचन कहता है फिरौन के बारे में, जैसा प्रभु ने कहा कि फिरौन मैंने तुझे जिंदा इसलिए रखा है ताकि मैं क्या करूं? अपनी सामर्थ तुझे क्या करूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम कई लोग दुआ कर सकते हैं, प्रभु इनको नाश क्यों नहीं कर देता? हालेलुया। लेकिन याद रखना, जैसे आप कभी विद्रोही थे, कभी आपने उस प्रभु को नकार दिया, कभी आपने उस प्रभु को तुच्छ जाना था, प्रभु ओ हालेलुया, जैसे आपके जीवन को प्रभु ने बदल दिया है, वैसे ही फिरौन के लिए भी प्रभु धीरज रखता है और कहता है फिरौन से, फिरौन यदि चाहता तो मैं तुझे चंद समय में खत्म कर सकता हूं, थोड़ी पल में खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुझे मैं इसलिए जिंदा रखता हूं ताकि तू मेरे सामर्थ को देख नहीं पाए। हमारा प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए प्यारो तैयार रहता है। हालेलुया, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। खुदावंत की स्तुति हो लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारो कि किसके सामने अपने आप को दिखाना है, किसके सामने अपने आप को प्रकट करना है। निकालेंगे पहला शमूएल उसका 13 अध्याय 19, 20 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय 19, 20 और 22 वचन। इसलिए कि हाँ। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुओं तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातन के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और ना भाला, वे केवल शाऊल और उनके पुत्र योनातन के पास थे। देखिए प्रभु का वचन कहता है प्यारो, यहां पर इस्राएलियों के बारे में लिखा है कि इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। साफ साफ वचन कहता है, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए, इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए कहां जाते थे? पलिश्तियों के पास। पलिश्ती कौन थे?
दुश्मन थे। हालेलुया। और उनके पास क्या करते थे वो? मतलब आप डिपेंड किस पे हैं? दुश्मन पे, है ना? दुश्मन के ऊपर आप डिपेंड है। वचन कहता परंतु उनके हंसू और फाल और खेती के और त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल साउल और उसके पुत्र योनातान के पास था। कितनी दुख की बात है प्यारो कि इस्राएलियों के पास कोई भी हथियार नहीं है, न उनके पास कोई भी लोहार है कि वो क्या करे, हथियार को पहना करे। पहली बात, अपने आप को किसके सामने दिखाना है, किसके सामने प्रस्तुत करना है, किसके सामने हमें सामना करना या खड़ा होना है। पहली बात, अपने शत्रुओं के सामने, विरोधियों के सामने, विद्रोही के सामने हमें क्या होना है, अपने आप को दिखाना है। अपने लोगों के बीच में तो हम अच्छे से हम लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं, है कि नहीं? बात तब होगी जब हम शत्रुओं के सामने क्या करेंगे, अपने आप को खड़ा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गोलियत के सामने कोई स्थिर नहीं रह सकता था, उसके सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था प्यारो। जब परिस्थितियां ठीक होती हैं, हम अपने लोगों के बीच में, अपने कलीसिया के बीच में अपने आप को हम बहुत सामर्थी बताते हैं, अपने आप को बहुत धर्मी बताते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्यारो, बात तो तब होगी जब हम शत्रुओं के सामने, बैरियों के सामने, दुश्मनों के सामने खड़े होंगे और डंकी की चोट पर कहेंगे कि हमारी सामर्थ्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हमें शत्रुओं के सामने खड़ा होना है प्यारो, लड़ने के लिए नहीं परंतु उसका सामना करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे उसका 14 अध्याय उसका 8 वचन क्या कहता है। 14 अध्याय उसका 8 वचन। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है योनातान? सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर, उन मनुष्य के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। अपने को क्या करें? दिखाएं। यारो, क्या हम में ये कैपेसिटी है, क्या हम में ये पावर है कि बैरियों के सामने, दुश्मनों के सामने, जो भी हमसे हमारे खिलाफ है, हमारे विरुद्ध में है, उनके सामने जाकर हम खड़े होते हैं। प्यारो, हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें खड़े होने की बात है। क्या हम खड़े होने के काबिल हैं? वचन कहता है योनातान ने कहा कि उन लोगों के सामने हम जाकर क्या कहते हैं, अपने आप को दिखाएं। प्यारो, हम अपने लोगों के बीच में तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बात तो तब होगी जब हम क्या होंगे, बैरियों के सामने, गैरों के बीच में अपने आप को क्या करेंगे, दिखाएंगे कि हम क्या चीज हैं। 18 अध्याय, पहला शमूएल 18 अध्याय उसका पहला पद, उसका 15 पद, उसका 18। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हाँ। 15। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। 18 पद। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। देखिए प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, जो बात हमको समझना है वो ये है, बाइबल बताती है कि हमें अपने शत्रुओं के सामने क्या करना है, अपने आप को प्रकट करना है। गोलियत के सामने कोई भी जाने को तैयार नहीं था, सारे लोग डरे हुए थे, है कि नहीं? सारे लोग डरे हुए थे। वचन कहता है प्यारो, साउल राजा था, उसमें भी वो हिम्मत नहीं थी। ऊपर से अलग से ये लालच दे रहा है, कोई लड़ेगा जीत जाएगा तो मैं अपनी बेटी दे दूंगा। लड़ने की हिम्मत, दूसरे दुश्मन का सामना करने की हिम्मत तुम में नहीं है, परंतु तुम क्या करो, औरों को इस्तेमाल कर रहे हो, लालच दे रहे हो।
प्यारों, हमें शत्रुओं के सामने, बैरियों के सामने अपने आप को क्या करना है? दिखाना है। गैरों के सामने दिखाना है, संसार के लोगों के सामने अपने आप को क्या करना है? दिखाना है कि हम कितने धर्मी हैं, हमें कितनी सामर्थ काम करती है, हम कितने प्रभु में दृढ़ हैं। हमें गैरों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में अपने आप को प्रकट करना है। और जब हमारा जीवन उनमें असर करेगा, कारगर साबित होगा, जब हमारे जीवन से उन कुछ बातों को सीखेंगे, हमारे जीवन से वो जब प्रभावित होंगे प्यारो, तब हमारा जीवन सफल होगा। हालेलुया। दूसरी बात निकालेंगे, दूसरा शमूएल उसका 19 अध्याय उसका 8वां वचन। मैं विश्वास करता हूं सारे लोग समझ रहे हैं, पीछे वाले भी सब लोग बाइबल खोलेंगे। परंतु अब शालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? देखिए, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, मैंने पहली बात आपको बताया कि हमें शत्रुओं के सामने अपने आप को दिखाना है, बैरी के सामने अपने आप को प्रकट करना है। दूसरी बात, हमारे जीवन में कितनी भी दुख आ जाए, हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, परंतु अपने आप को आनंदित प्रकट करना है। अपने आप को आनंदित प्रकट करना है। यहां जो भाग हमने पढ़ा है, यहां पर देखिए वचन कहता है दुखी होने के बारे में। प्यारो, कुछ चीजें हमारे जीवन में जब होती हैं, कुछ हम खो देते हैं, कुछ गवा देते हैं, कुछ हमारे जीवन में बेटर नहीं होता है, परंतु हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन की ये खासियत है, हमारे जीवन की ये विशेषता है प्यारो, कि हमारे जीवन का ये खास बात है कि प्यारो, हमारे जीवन में कितनी भी कष्ट आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, परंतु प्यारो हम प्रभु में क्या होते हैं? पीछे वाले बोलेंगे क्या होते हैं? बोलेंगे आनंदित होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कितनी भी दुख आ जाए, परंतु हमें लोगों के सामने रोना नहीं है, अपने आप को प्रकट नहीं करना कि मेरे जीवन में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मैं कितने कष्ट में हूं। प्रभु में आने के बाद प्यारो, इन सारी परिस्थितियों का हमें क्या करना है? सामना करना है। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा, आपके जीवन में दुख नहीं होगा, लेकिन दुख और तकलीफ होने के बाद भी हमें मुस्कुराना सीखना है। हालेलुया। हमें आनंदित होना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन क्या कहता है? तीतुस 3 अध्याय 2 वचन। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे तीतुस 3 उसका 2। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। देखिए, प्रभु का वचन कहता है प्यारो, हम सारे लोगों के साथ क्या रहें? नम्रता के साथ रहें। कहने का मतलब यह है, हमें लोगों के सामने क्या करना है? हमें प्रकट करना है। इस बात को प्रकट करना है कि मैं प्रभु में आकर ब्लेसेड हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। मैंने आनंद को पाया है, ऐसा आनंद जो कोई चुरा नहीं सकता मुझसे। हालेलुया। अगर आप प्रभु में आने के बाद भी लोगों के सामने, और खास करके कई बार हम जो नए विश्वासी होते हैं, जो गैर मसीह होते हैं, उनके सामने भी हम क्या करते हैं? अपने दुखड़ा को हम रोते हैं। नहीं, कष्ट आपके जीवन में होगा, तकलीफें आपके जीवन में होंगी, परंतु आप उसमें जीना सीखेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखेंगे, आप उससे लड़ना सीखेंगे, और खास करके हमारे जीवन में वो आनंद होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें दुखी नहीं होना किसी बात के लिए। आगे दानियेल उसका पहला अध्याय, दानियेल उसका पहला अध्याय 13, 14 और 15 वचन। दानियेल उसका पहला अध्याय। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनकी
साग पात देने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर दानियल के बारे में लिखा है, दानियल जो एक सैनिक के रूप में वहां पर गया था, दानियल के बारे में लिखा है उनको बहुत सारे ऐसे चीजों को खाने के लिए बोला गया जो उचित नहीं था, परंतु वचन कहता प्यारो, दानियल ने इस बात को कहा कि हमको साग पात खाना है, हमको एक सादा भोजन करना है, क्योंकि हम इन बातों को खा करके, इन चीजों को खा करके अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु दानियल ने एक बात को कहा, भोज के प्रधान से कहा, राजा से कहा कि हम साग पात खाना चाहते हैं और तुम कुछ दिनों के बाद तुम हमारे चेहरे को क्या करना, देखना। और जो लोग मांस मटन खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, उनके चेहरे को देखना और तुम पाओगे हमारे चेहरे में ज्यादा रोशनी होगी, ज्यादा रौनक होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, हमें अधिकारियों के सामने, राजाओं के सामने अपने आप को प्रकट करना है, स्थिर रहना है, सामना करना है। हालेलुया। प्यारो, दानियल भोज के प्रधान से लड़ने को तैयार हो गया, राजा की बातों को उसने अनसुनी कर दिया। नहीं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप प्यारो, बड़ों के सामने हमें लड़ना नहीं है, परंतु हमें जो परमेश्वर ने सिखाया है उन बातों में हमको अडिग होना है, हमें स्थिर रहना है, हमें समझौता नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम पाते हैं दानियल के बारे में प्यारो, जब उन्होंने साग पात को खाया, औरों से उनका चेहरा ज्यादा चमक रहा था, उनके चेहरे में ज्यादा ताजगी थी। और राजा भी देखा, भोज के प्रधान ने भी देखा और देख करके वो ताजुब हो गया। प्यारो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, हमारे चेहरे को लोग जब देखें तो एक अलग ही एक रोशनी दिखना चाहिए। हालेलुया। जैसे मूसा पर्वत से नीचे आया तो उसके चेहरे को कोई देख नहीं सकता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्यारो, हमें अधिकारियों के सामने, राजाओं के सामने हमें अपने शर्त को रखना है, जो प्रभु ने हमको बताया उन बातों को प्रकट करना है। और प्यारो, हमें अपने जीवन में अडिग होना है, स्थिर रहना है, ताकि प्यारो हम प्रभु की नजरों में उत्तम ठहरने पाएं, पवित्र ठहरने पाएं, वफादार ठहरने पाएं। क्या हम में इतनी ताकत है, हिम्मत है? प्यारो, प्रभु अनुग्रह करे ताकि जब भी ऐसा वक्त आए कि किसी के साथ हमारा सामना हो, हमें खड़ा होना हो, प्रभु अनुग्रह करे ताकि हम अपने पक्ष को रखने पाएं, अपनी बात को हम रखने पाएं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय, उसका 4था वचन क्या कहता है? पहला तीमुथियुस 5:4। ओ जीसस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, हालेलुया, जीसस लॉर्ड। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है प्यारो, हमें अपने परिवार के सामने अपने लाइफ को प्रकट करना है, अपने माता पिता के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने हमें क्या करना है? अपने जीवन को प्रकट करना है। हमारे माँ बाप को मालूम होना चाहिए कि हमारा लाइफ क्या है, हमारा जीवन क्या है। मतलब उनके सामने हमको वफादार बनना है, उनके सामने हमको उत्तम ठहरना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो, कई बार हम बाहर में तो दिखाते हैं, औरों के सामने हम बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन प्यारो, प्रभु का वचन कहता है बात तो तब होगा जब हम अपने माता पिता के सामने, अपने परिवार के सामने क्या होंगे? बेहतर दिखाई देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने परिवार में उत्तम ठहरते हैं? क्या हमारा लाइफ हमारे परिवार में असर करता है? क्या हमारे माँ बाप को हमारा आत्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन क्या होता है? भाता है? क्या हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे आत्मिक जीवन से खुश हैं, प्रभु के संगति से खुश हैं? क्या हमारे विश्वास में आने से खुश हैं? क्या हम प्रभु के संगति पर ध्यान करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम बाहर में दुनिया की चीजों को करते हैं, गलत संगति में हैं, गलत आदतों में हैं, गलत चीजों को खाते हैं, गलत चीजों को पीते हैं, गंदी बातों में लिप्त रहते हैं, तमाम प्रकार की दोस्ती यारी में लिप्त रहते हैं, तमाम प्रकार के अफेयर से, दुनिया भर की चीजें हैं, संसार की चीजों में हम व्यस्त रहते हैं। वचन बताता प्यारो, क्या हमारे पेरेंट्स को, माँ बाप को यह मालूम है
कि हमारा जो जीवन है, लाइफ है, वो खुला हुआ है, या फिर हमारे माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो दुखी हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं मानता है। बात तो तब होगा जब अपने लाइफ को, अपने जीवन को आप माँ बाप के सामने आप एक खुले किताब के समान क्या करेंगे, रखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह करे प्यारो, ताकि हम अपने लाइफ को अपने माँ बाप के सामने हम प्रकट करने पाएं कि हाँ पापा मम्मी, मैं भी प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं और मेरा भी लाइफ आपके समान होने पाए, जैसा प्रभु चाहता है मेरा लाइफ वैसा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये करके हमको दिखाना है, अपने माँ बाप को हमें खुश करना है, अपने माँ बाप को हमको संतुष्ट करना है, अपने खुदा के प्रति हमें वफादार होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मरकुस 1:44 पढ़ेंगे। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी। मरकुस 1:44, पहला अध्याय, उसका 44 वचन, 44। और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। देखिए प्रभु का वचन कहता है, एक और बात वचन बता रहा है, हमें परमेश्वर के भक्तों के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने में क्या करना, अपने लाइफ को दिखाना है। हालेलुया। आपके अगुवों को, आपके पासवान को, आपके जो लीडर्स हैं उनको भी आपका लाइफ दिखना चाहिए, आपका जीवन दिखना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर क्या करो, याजकों को दिखाओ। क्या जरूरत है दिखाने की, ताकि उन पर क्या हो, गवाही हो। हालेलुया। इनको शांत करेंगे, इन पर गवाही हो। ठहरो, आपका लाइफ जब परमेश्वर के दास देखेंगे, आपके जीवन को देखेंगे कि किस प्रकार से आप विश्वास में स्थिर हैं, कैसे आप प्रार्थना में स्थिर हैं, वचन में स्थिर हैं, प्रभु में स्थिर हैं, कैसे आप बढ़ रहे हैं, वो चीज क्या होना चाहिए, परमेश्वर के दासों को दिखना चाहिए। हालेलुया, दिखना चाहिए। और आपको प्रकट करना है इन बातों को, आपको करके दिखाना है परमेश्वर के दासों के सामने प्यारो। हालेलुया। और आपके जीवन में गवाही को परमेश्वर के दास देने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया, खुदावन की स्तुति होने पाए। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 24 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 24 वचन। अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। कलीसिया के सामने क्या करना, हमें दिखाना है प्यारो। हालेलुया। कलीसिया के एक एक बिलीवर्स को, कलीसिया के एक एक भाई बहन को आपका लाइफ मालूम होना चाहिए, आपका जीवन मालूम होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ही लोगों से घुले मिले रहते हैं, कुछ ही लोगों को हम अच्छा दिखाई देते हैं, परंतु कुछ लोग के दृष्टि में हम तुच्छ ठहरते हैं। प्यारो, हर किसी से हमको प्रेम करना है, हर किसी से हमारा व्यवहार अच्छा होना है और अपने आप को प्रकट करना, अपने लाइफ को संपूर्ण कलीसिया में। आपका जीवन कलीसिया के हर व्यक्ति को भाना चाहिए। हाँ, बात तो यह है कि कुछ लोग तो नेगेटिव सोचेंगे, परंतु अधिकतर आपके जीवन में बहुत से लोगों को, लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, परंतु आपको हर एक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, अपने प्रेम को प्रकट करना है। तब हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 15 वचन। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रेज द लॉर्ड। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमें परमेश्वर को भी क्या करना है, दिखाना है करके। परमेश्वर को भी क्या करना, हमें करके दिखाना है, अपने लाइफ को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। प्रभु, ये मेरा जीवन है, मेरे जीवन को आप देखिए। दाऊद कहता है, तू मेरे लेटने, तू मेरे सोने की हर एक बातों के तू छानबीन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है, एक समय था कि वो परमेश्वर अय्यूब के सामने आए और शैतान भी आया।
परमेश्वर ने पूछा, शैतान तू कहां से आ रहा है? शैतान ने कहा, मैं इधर उधर से घूमते फिरते टहलते आ रहा हूं। प्रभु ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को, क्या कहा? जोर से बोलेंगे, क्या किया है? देखा है। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहे हैं। हमें अपने लाइफ को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है और बताना है कि प्रभु ये मेरा जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, अय्यूब कितना धन्य व्यक्ति है, कितना महान और आशीषित व्यक्ति है, जिसके बारे में परमेश्वर तारीफ करता है। शैतान से कहता है, शैतान क्या तूने मेरे दास अय्यूब के लाइफ को देखा है? प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु खुद परमेश्वर क्या कर रहा है? शैतान को दिखा रहा है। प्यारो, हमें भी अपने लाइफ को परमेश्वर के सामने दिखाना है और कहना है, प्रभु ये मेरा जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं प्यारो, हमारे पास वक्त नहीं है, परंतु जल्दी से मैं बता दूं। वचन कहता है याकूब 2:18 में, विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है। वहां पर एक बात लिखा है 2:18 में कि तू क्या कर? विश्वास जो है कर्म के बिना तू करके तो दिखा। वहां पर लिखा है, ऐसा है ना? मिल गया, पढ़ो। वरन कोई कह सकता है, हाँ? तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। देखिए, वचन कहता है प्यारो, विश्वास जो है वो कर्म के बिना आप नहीं प्रकट कर सकते, आप नहीं दिखा सकते। आपको विश्वास के साथ एक लाइफ ही होना चाहिए, एक क्रियाशील जीवन होना चाहिए, एक क्रिएटिव जीवन होना चाहिए, एक कार्य करने वाला जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में एक कार्यशैली होनी चाहिए। हमको कार्य करना है प्रभु के लिए। केवल विश्वास करने से नहीं होगा, परंतु काम भी करना पड़ेगा। तीतुस 2:7 में लिखा है, हमें सारी बातों में नमूना बनना है, सारी बातों में हमको दिखाना है प्यारो। एक बात नहीं, दो बात नहीं, परंतु सारी बातों को हमको करके दिखाना है। पढ़ेंगे रूत की किताब, बहुत अच्छा वचन है, इसी को पढ़ाएंगे। रूत की किताब 3 अध्याय उसका 10वां वचन क्या कहता है? रूत उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, हालेलुया। रूत 3 अध्याय उसका 10वां वचन। हालेलुया, रूत उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए, क्या लिखता प्रभु का वचन। हालेलुया, ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पढ़िएगा। पढ़िए पढ़िए। 325 वचन, 326 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। रूत 3 अध्याय 10 वचन। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है। क्या की है? अधिक दिखाई है। पहले की प्रीति तूने क्या की है? उससे तूने क्या की है? प्रीति को अधिक दिखाई है। तूने अधिक प्रेम को क्या किया है? प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, हमें हमारा प्रेम क्या होने पाए? और भी बढ़ने पाए। पहले की दशा से हमारा प्रेम आपस में क्या होने पाए? और भी बढ़ने पाए। वचन कहता है, तू चेत, याद कर, तू कहां से? तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? प्रभु के प्रति, लोगों के प्रति, कलीसिया के प्रति हमारा प्रेम क्या होने पाए प्यारो? बढ़ने पाए। हालेलुया। अंतिम वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग भेंट में जाएंगे प्यारो। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन क्या कहता है? पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, और न उसके कद की ऊंचाई कर, हाँ, क्योंकि मैंने तो उसे अयोग्य जाना है
क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का देखना बाहर होता है, बाहर ही होता है, लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? मन को देखने वाला प्रभु है, मन की ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी। प्यारो, इसलिए याद रखिएगा, आप किसको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? संसार के लोगों को, कलीसिया को किसको दिखाते हैं? प्रभु कहता है, प्रभु मन को देखने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रभु हमें आशीष करे प्यारो, ताकि हम जैसा गोलियत अपने आप को 40 दिन तक सुबह और शाम आकर क्या करता था? इस्राएलियों को दिखाया करता था कि मैं क्या चीज हूं। नो, हमें शत्रुओं के सामने अपने आप को प्रकट करना है। दुखी होने के बाद भी हमें आनंदित होना है प्यारो। हमें आनंदित होकर बताना है, राजाओं के सामने, माता पिता के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने, कलीसिया के सामने, परमेश्वर के सामने, इन सारे लोगों के सामने प्यारो अपने आप को प्रकट करना है। हालेलुया, सारी बातों में हमको दिखाना है, नमूना बनना है। विश्वास और कर्म में हमको करके दिखाना है। हमारा प्रेम बढ़ते जाए प्यारो। पहला राजा 1 में लिखा हुआ है, अच्छे मन को हमें दिखाना है। हालेलुया, एक अच्छे मन को प्रकट करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे प्यारो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं प्यारो। प्रभु हमें बहुत ऐसी आशीष करे, ताकि हम प्यारो लोगों को हम न दिखाएं, परंतु अपने शत्रुओं को, बैरियों को, लोगों को हम दिखाएं कि प्यारो हम क्या चीज हैं, हम कितने प्रभु में बलवंत हैं, हम कितने प्रभु में दृढ़ हैं। अपने माँ बाप को दिखाएं, कलीसिया को दिखाएं, अगुवों को दिखाएं, सारे लोगों को दिखाएं प्यारो कि हम प्रभु में क्या कर रहे हैं, हम प्रभु में कितने स्थिर हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी लाइफ को हम दिखाएं प्यारो। हालेलुया, करके दिखाएं। और खास करके प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारे हृदय को देखने वाला वो प्रभु है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति है प्यारो। हालेलुया, ओ जीसस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, तेरे नाम का धन्यवाद होने पाए। तू जो महान है राजा। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तू बाहरी रूप को नहीं, परंतु तू अंतरात्मा को देखने वाला प्रभु है। हाँ प्रभु जी, हम लोगों को दिखा तो सकते हैं बाहरी रूप को, हम कितने धर्मी हैं, हम कितने बेहतर, हम कितने अच्छे हैं प्रभु जी, परंतु तू मन को जांचने वाला प्रभु है। हाँ खुदावन, आज जो हमने वचनों में से पढ़ा है कि हमें किसके सामने अपने आप को प्रकट करना है, किसके सामने अपने गवाहियों को रखना है प्रभु जी, हम पर अनुग्रह करे खुदावन, ताकि इन बातों के अनुसार अपने जीवन को हम करने पाए। हाँ प्रभु जी, सुनने वाले हम सबको प्रभु जी आप आशीषित करें, ताकि इन वचनों के अनुसार हम चलने पाए और हर एक को प्रभु जी बहुत गुना आशीष मिलने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में कार्य हो प्रभु जी, ताकि खुदावन आपके सामने अपने जीवन को प्रकट करने पाए राजा, अपने दिलों को प्रकट करने पाए, अपने मनों को प्रकट करने पाए राजा। आगे के समय को और जीवनों को और सब बातों को खुदावन आपके हवाले हम करते हैं। आगे के समय को, जीवन को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ को प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत और सामर्थ्य नाम से कर मांगते हैं। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सारी बातों के लिए खुदा का धन्यवाद करें। प्रभु की दासी प्रिय आंटी हमारे लिए अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आशीष हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम कोरस गाएंगे और उसके बाद मिलकर के हम विदा होंगे। आइए प्रभु यीशु के चरणों में धन्यवाद प्रभु जी। अपने सिरों को झुकाए, अपने आत्मा को प्रभु के सामने अर्पण करते हुए हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करें। जीसस कि आशीष देने वाला परमेश्वर है, हाँ प्रभु जी, जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीसस अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, हाँ प्रभु जी, सब बातों में भलाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, इसलिए अपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के चरणों में दंडवत करें, मेन प्रभु जी, अपने सिरों को झुकाए, धन्यवाद प्रभु से अपना आप को अर्पण करके प्रार्थना में जाएं। आमीन प्रभु जी। कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके मन की इच्छा की सारी बातों को सुनकर आशीष दे। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, हालेलुया, जीसस लॉर्ड, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, जीसस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, ओ यीशु तेरा धन्यवाद होने पाए,
हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके Oh, चरणों में Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आज हालेलुया। पवित्र विश्राम दिन में प्रभु ओ यीशु, आप अपने भवन में उपस्थित है हाँ प्रभु जी, हालेलुया। अपनी प्रजा को, अपने विश्वासियों को, अपने छुड़ाए हुए लोगों को, अपने प्रिय संतानों को देखने के लिए, आशीष देने के लिए आमीन प्रभु जी। आप उपस्थित है प्रभु यीशु। हाँ खुदाबंद प्रभु जी। और आपके प्रिय संतान आपकी आराधना किए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपकी स्तुति किए है खुदा बाप। जीसस लॉर्ड। हर एक की आराधना स्तुति ग्रहण करके आशीष दे दो हाँ बाप। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हर एक के हालेलुया। गुनाहों को क्षमा करके प्रभु हाँ जी, प्रभु जी, हालेलुया। किसी पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक रुक ना ओ पाए, प्रभु जी। परंतु आशीष पर आशीष पाने वाले बन आमीन जाए। प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, अरे हालेलुया। खुदा बाप, आज का दिन जीसस कितना आनंद का दिन है हालेलुया। प्रभु, कितनी खुशी का दिन है पिता। हाँ प्रभु जी। आपसे संगति करने का अवसर मिलता है जीसस प्रभु। लॉर्ड, आपके हालेलुया। साथ बातें करने का, आपसे सब बातों की हाँ प्रभु और जी, मन की हालेलुया। बातों को कहने का हाँ और प्रभु जी, अपनी हालेलुया। सारी आशीषों को पाने का दिन रहता हाँ है। प्रभु जी, हालेलुया। प्यारे जीसस प्रभु लॉर्ड। यीशु, Oh, पूरी Jesus, कलीसिया Lord, को अपने बलवंत हाथ में लेकर चलिएगा खुदा बाप। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, जो नहीं आ हालेलुया। सके उन्हें भी आशीष दो खुदा बाप। आमीन प्रभु जी, उनकी भी हालेलुया। जरूरतों को पूरी करना प्यारे आमीन प्रभु यीशु। जी, आमीन प्रभु जी। और धार्मिकता में बढ़ाते जाना। हाँ एक प्रभु जी। कलीसिया आपने बनाया है खुदाबंद। हाँ जीसस एक लॉर्ड। कलीसिया आपकी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसलिए हालेलुया। कलीसिया को आत्मा में बलवंत करना हाँ प्रभु जी। और आपके वचन के ज्ञान बढ़ना आमीन प्रभु और जी, पवित्र हालेलुया। प्रार्थना का जीवन बढ़ाना खुदाबा, आमीन प्रभु जी, जिससे हालेलुया। पूरे धन्यवाद प्रभु कलीसिया जी। से आपकी गवाही होने पाए। जीसस लॉर्ड, ऐसा हर होने दे एक प्रभु को जी, हालेलुया। बेपरिमाण आशीष देना। आमीन प्रभु हर जी, एक आमीन को प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भरना प्यारे आमीन यीशु। प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, हालेलुया। आपके दास दासी के लिए दुआ करती जीसस हूँ लॉर्ड, खुदाबंद। हालेलुया। जीसस और वे प्रभु जी। अभिषेक के साथ, आमीन प्रभु जी, चौगुना हालेलुया। अभिषेक के आमीन प्रभु जी, साथ हालेलुया। इस्तेमाल करना खुदा जीसस लॉर्ड, उनकी हालेलुया। प्रार्थना को सुनना प्यारे खुदा हाँ प्रभु जी, उनकी हालेलुया जरूरत प्रभु को जी। पूरी करना खुदा हाँ प्रभु जी, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और बड़े धन्यवाद बोझ यीशु के राजा। साथ विश्वास हाँ में प्रभु जी, हालेलुया। संसार पर भरोसा न रखें, हाँ प्रभु जी, परंतु हालेलुया। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हाँ प्रभु जी, अपनी हालेलुया। नजरों को परमेश्वर के ऊपर निहारते जीसस हुए लॉर्ड, विनती करें, हालेलुया। ताकि परमेश्वर के मांगने से Jesus. बढ़कर देने पाए प्रभु आमीन प्रभु यीशु। जी, हालेलुया। ग्लोरी धन्यवाद टू करते गॉड। हैं प्यारे खुदा बाप, जो हाँ, बच्चों का प्रभु एग्जाम जी। चल रहे हैं उन बच्चों को प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे आमीन दे प्रभु जी, कि हालेलुया। सब अच्छी तरह एग्जाम लिख सके और पास हो जाए। आमीन प्रभु जी, आमीन प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु जीसस लॉर्ड, यीशु, हालेलुया। हम जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, प्यारे प्रभु, हालेलुया। आपका भय में चलने वाले हो जाए। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। जब आपके भवन में आते जीसस हैं प्रभु जी, प्रभु, हालेलुया। ओ आपके भवन जीसस। से प्रेम करने वाले हो सके, आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, भवन में हालेलुया। बैठने वाले हो सके खुदा जीसस बाप, लॉर्ड। आपका भय इनके Glory to जीवन में God, काम धन्यवाद करने प्रभु। वाला हो जाए। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, आपसे आमीन प्रभु दूर जी। रहने से नहीं, परंतु आपकी निकटता में पाए जाए। आमीन खुदा प्रभु जी, बाप। ऐसा होने दे खुदा बाप प्रभु जी, पूरी हालेलुया। बहनों को आशीष दो प्रभु जी, जो हाँ महिला खुदावन। मीटिंग चलाती हैं। ओ पवित्र प्रभु आत्मा मेरी सहायता करिए हाँ कि प्रभु मैं जी। जल्दी से ठीक होकर के संगति, महिलाओं की संगति में आमीन जा प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, सकूं आमीन प्रभु जी, और हालेलुया। आशीष पा सकूं प्रभु। हाँ प्रभु जी, पूरा हालेलुया। कलीसिया को पवित्र आत्मा आपका अभिषेक के साथ इस्तेमाल करिए। हाँ प्रभु जी, प्रभु, जो हालेलुया। भेंट चढ़ाया गया है प्रभु जी, हाँ प्रभु उस जी। भेंट को आप ग्रहण करिए खुदा बर। हाँ प्रभु जी, प्यारे हालेलुया। यीशु, हम तो कुछ भी नहीं प्रभु, हाँ प्रभु अपने जी। थोड़ा सा अंश आपको देते हैं जीसस लॉर्ड, और हालेलुया। सबों को ग्रहण करके हर एक को आशीष दो खुदा आमीन बाप। प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, हर एक आशीष की कमाई में बरकत दीजिए प्रभु आमीन प्रभु जी। जी, हर हालेलुया। एक के मजदूरी में आशीष दो खुदा जीसस बाप। लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारा भरोसा है, हाँ प्रभु जी। हमारी आशा है प्रभु हाँ यीशु। प्रभु जी, हालेलुया। इसलिए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए जीसस अब लॉर्ड, प्रार्थना को धार करता यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए सारे लोग मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। उनको रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन।